हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। दरअसल फ्रेंड्स, एक व्लॉग में प्रैंक करना सबा और सनी दोनों को ही बहुत भारी पड़ गया है। दोनों को देनी पड़ रही है सफाई और लोग जब भी नहीं मान रहे। पहली बार लोगों के सामने उनके प्रैंक का वीडियो आया तो लोगों के होश उड़ गए। दरअसल वो प्रैंक था ही नहीं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सबा और सनी दोनों में बिल्कुल रियल फाइट हो रही है। फिर सबा सनी कहते हैं कि ये प्रैंक था, लोगों का कहना है कि ये प्रैंक बिल्कुल भी नहीं था। फ्रेंड्स, एक छोटी सी क्लिप देखते हैं उनके प्रैंक की, जिससे आपका भी दिमाग घूम जाएगा कि ये रियल फाइट है या फिर एक प्रैंक था। उसके बाद मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी जिसमें उन्होंने सफाई दी है। एक बात सुनो, मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ, जाके बोल दूँ अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, देख लो ऐसे ड्रामा कर रही है। कौन सी बात सही लग रहा है तुम्हें? अपनी मर्जी से आप लोग की बच्चा तुम्हें नहीं लग रहा है? मुझे इतने दिन ठीक था, अब ज्यादा हो रहा है। कहाँ ज्यादा हो रहा है? जब अब लग रहा था डेटिंग वाला जितना चल रहा है। 4-5 दिन अब घरों में क्या करना, मेरा दिमाग मत खराब करना, बता रहा हूँ तुम लोग क्या भी ये तो फ्रेंड्स एक छोटी सी क्लिप है। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि सबा जो है वो मोदाहा में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हैं। उनका मन ज़्यादातर मुंबई में लगा रहता है, लेकिन सनी जो है वो मोदाहा में रहना चाहते हैं। उनका मन मुंबई में ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो सबा के खातिर मुंबई में रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते। लेकिन हुआ ऐसा कि जब सबा मोदाहा आई तो वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए अम्मा पापा को हज से लाने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर अम्मा पापा की मर्ज़ी ये थी कि सनी मुहर्रम करके यहाँ से जाएं, इसलिए सनी अपने माँ बापों की मर्ज़ी के खातिर मोदाहा में ही रुक जाते हैं। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं कि आखिर मैं इतने दिन कैसे रुकूंगी। हद तो तब हो जाती है जब वो कहती हैं कि मैं 2-4 दिन बेटी खाला के यहाँ रह लूँगी। इस बात को लेकर सनी आग बबूला हो जाते हैं और अपनी अम्मी से शिकायत करने के लिए कहते हैं। व्लॉग्स में वो पहले अपनी रियल फाइट दिखाते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर कह देते हैं कि ये एक प्रैंक था, जबकि लोग समझ जाते हैं कि ये प्रैंक बिल्कुल भी नहीं है और रियल फाइट है। तो चलिए इस मामले पर उन्होंने क्या सफाई दी है लोगों को, वो हम आपको दिखाते हैं। व्लॉग आएगा अभी इसके आगे जब आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आए आपसे बात करने के लिए। जो हमने उधर प्रैंक किया था तो कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। हमने ये फैसला किया कि हम प्रैंक वीडियो नहीं बनाएंगे। हम लोग मतलब बहुत टाइम से सोच रहे थे बनाए। हम एक दिन पहले भी सोच रहे थे, पता है सनी, आपसे एक दिन पहले हमने ये भी सोचा था कि हम डिवोर्स प्रैंक करेंगे। अरे भैया क्या कर रहे हो? नहीं, लेकिन मुझे पता था कि आप समझ जाओगे। हाँ वो तो मैं, और ये वाला जो उसने प्रैंक किया है मैं इसको समझ ही नहीं पाया। तो जब इसका जब थोड़ा सा गुस्सा होगा ना कि मुझसे लड़ाई करेगी, तो मैं समझ गया कि यार लग रहा है कुछ किसी बात में मुझसे गुस्सा है। मैं मतलब पता नहीं क्या बात में गुस्सा है। देखो, प्रैंक ऐसे करना चाहिए कि रियल लगे। हम जो भी चीजें दिखाते हैं, मतलब जो नेचुरल जो चीजें होती है। पता है, मैंने ये सोचा था कि डिवोर्स वाला करना था, फिर मैं करने वाली थी तो महक ने बोला कि बिना डिवोर्स पेपर के वो रियल नहीं लगेगा। तो मैंने कहा अगर मैं पेपर लाके दिखाऊंगी तो सनी भाई बोलेगी तुम पागल हो। तो मम्मी कह रही सनी सब गुस्सा हो गई का मैंने ब्लॉग मत देखो तो कह रही मेरे मम्मी हम लोग मजाक कर रहे थे। वो नहीं समझ आता तो बहुत सारा वो टाइटल समझ के ऐसा लगता है। फिर मैंने सोचा ऐसी कौन सी चीज करूं जो रिलेटेबल लगे। नेक्स्ट वाले कमेंट थे, किसी को मजा भी आया क्योंकि मेन मकसद था हंसाना, लेकिन अगर नहीं ज्यादा प्रैंक अच्छा लगता तो ठीक है, फिर हम प्रैंक वीडियो नहीं करेंगे, नॉर्मल लड़ाई करेंगे, वही दिखाएंगे जो होता है फिल्म में आपको दिखाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मुझे प्रैंक करना था, इसलिए मैंने उसका बहाना ऊपर से कंटिन्यू रखा कि ऐसा करती हूँ। पहले डराने का सोचा, फिर जब वो नहीं आए तो मैंने कहा ये सही इसी वक्त मौका है प्रैंक करने का, वरना नहीं हो पाएगा। इस बात को लेकर सबा की जो है कंपैरिजन वो दीपिका से भी की जा रही है, क्योंकि दीपिका नॉन रिलीजियस होने के बावजूद जो है अपना घर बहुत अच्छी तरीके से संभालती हैं। अपनी सास और ननद को कभी भी उन्होंने एक वर्ड कहने का मौका नहीं दिया है। हर काम में, हर रिश्ते में वो एकदम फिट हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने नौकर, इतने खाना बनाने वाले होने के बावजूद वो अपने हाथों से खाना बनाती हैं और रूहान की केयर भी वो खुद ही करती हैं। उन्होंने कोई केयर टेकर वगैरह भी नहीं रख रखी है। हर रिश्ते में बिल्कुल फिट हैं, जबकि वो दूसरे धर्म से आती हैं, लेकिन उन्होंने किसी को भी अपनी ससुराल में उंगली उठाने का कभी मौका दिया ही नहीं है। इधर सबा हैं जो अपने ऊपर सभी को सवाल उठाने के लिए मजबूर करती हैं। उन्हें क्या ज़रूरत थी ऐसी वीडियोस डालने की जिस पर लोग उनके सवाल उठाएं। इधर सबा की कंपैरिजन जो है वो दीपिका से खाने को लेकर भी होता है। दीपिका से बहुत ही अच्छे अच्छे खाने और रेसिपीज़ बनाना आती हैं, जबकि सबा जो हैं वो बिल्कुल फ्लॉप हैं खाना बनाने के मामले में। इतना तो एक लड़की से कम आना ही चाहिए कि वो थोड़ा बहुत कुछ बना सके। इधर उन्होंने न्यास के लिए कुछ बनाया था जो कि बिल्कुल ही फ्लॉप रहा।
उन्होंने बिल्कुल जो है उसे ख़राब कर दिया और वो उसके बाद में बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि इतना तो कम से कम एक लड़की से आना ही चाहिए कि वो अपनी ससुराल में कुछ बना सके। बहुत से लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया कि जब ये व्लॉग उनकी सास ने देखा होगा तो वो आग बबूला हो गई होंगी उनकी रेसिपी को देख। उनकी रेसिपी सुपर फ्लॉप रही और ये देखिए वो न्यास के लिए भी कुछ नहीं बना सकती, इतना सा भी उनसे कुछ बनाना नहीं आता। वो तो करम हो बेचारी रुखसाना बाजी का जो उन्होंने पता नहीं किस तरीके से उस रेसिपी को कुछ ठीक किया। फ्रेंड्स, वीडियो को देखकर आपको क्या लगा कि ये दोनों में बिल्कुल रियल फाइट हुई थी या ये सबा और सनी का एक प्रैंक था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या सबा जो है वो अपनी ससुराल में फ्लॉप होती जा रही हैं और दीपिका की तुलना में एकदम बेकार साबित हो रही हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।